अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई इफ्तार स्पेशल में चिकन नगेट्स की रेसिपी। ये बहुत ही यमी बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है जो कि आपके घर में अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ख्याल आपने ये रखना है कि ब्रेड हमारी नमकीन होनी चाहिए, मीठी ब्रेड इसमें नहीं जाएगी। और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे किसी बाउल में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो चिकन है। चिकन मैंने यहाँ पे हाफ kg लिया, उसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया और इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आप चाहें तो आप बाहर से भी कीमा ले सकते हैं और इसको उसी ब्रेड क्रम्स वाले बाउल में ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 एग्स ऐड किए हैं। गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून फुल भर के। सॉल्ट मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून ऐड की है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर्स ऐड कर दी। वाइट पेपर हाफ टेबलस्पून। वाइट विनेगर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया। सोया सॉस 2 टेबलस्पून ऐड किया। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। चीज़ें जितनी अच्छे से मिक्स होंगी हमारे नगेट्स उतने ही अच्छे तैयार होंगे। इनको मिक्स करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसी के अंदर डालकर मिक्स कर लें। ऑयल डालने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम लोग इनकी शेप देंगे तो ये हमारे हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं। इसके बाद आपने ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस कर लेना है। बैटर जो हमने रेडी करके रखा है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी देंगे और इसको नगेट्स की शेप दे लेंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। नगेट्स का साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ के बनाए हैं। इसी शेप में बस मैंने सारे नगेट्स तैयार करके रख लिए। तो चलिए अब हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 एग्स लिए और इनमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इनकी कोटिंग कर लेंगे। सबसे पहले नगेट को प्लेन फ्लोर में कोट करना है। उसके बाद हम लोग इसको एग में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। एग में कोट करने के बाद आखिर में हम लोग इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। हम ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद हमें हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो उस टाइम ब्रेड क्रम्स उतरेंगे नहीं। ये सेम स्टेप्स फॉलो करते जाना है और बाकी सारे नगेट्स को भी इसी तरह हम लोग रेडी करके रख लेंगे। फ्रीज करने के बाद आप जिपलॉक बैग ले लें और इन नगेट्स को फ्रीज करके आप रख सकते हैं। 1 मंथ के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं और अगर चाहें तो फ़ौरन से फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल लेंगे और नगेट्स को मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। जब एक साइड से हमारे नगेट्स का गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इनको पका लेंगे। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। जब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हमारे नगेट्स रेडी हो जाएंगे। लीजिए हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। ये चिली गार्लिक सॉस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें स्पाइसेस कम होने की वजह से ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आए। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसे बने और आपके घर वालों को कैसे लगे। ये नगेट्स स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी बेस्ट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।